अगर सबसे ज्यादा खतरनाक रोग चल रहा है तो वो है हरी लटका। मक्का के जो पेड़ हैं उनकी पत्तियों को किस कदर हरी लट ने चट कर दिया है। इस हरी लट के नियंत्रण के लिए क्या उपचार करें? जो स्टेम बोरर होता है, तना छेदक, जी, वो एक सबसे घातक बीमारी है। जिसके उपचार के लिए किसान भाई डाइमिथोएट, अंडे से जो लट निकल रही है, जो लार्वा से जो निकल रही है, जी, वो लट अपना काम दोबारा से चालू कर देती है। जी, 8 से 10 दिन के अंतराल किसान भाई दूसरा स्प्रे लगा देवे। किसान साथियों, किसान बेहतर उत्पादन लेने के लिए, अच्छा उत्पादन लेने के लिए, 2 पैसे अच्छे कमाने के लिए अच्छी किस्म के बीज खरीदता है, खेत को अच्छे से तैयार करता है, उसमें अच्छी खाद फर्टिलाइजर वगैरह डालता है। परंतु समय पर अगर फसल में रोगों का नियंत्रण न हो, रोगों का प्रबंधन न हो, तो उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। इन दिनों खरीफ की फसल, चाहे कोई सी भी क्रॉप ले लें आप, मक्का ले ले, बाजरा ले ले, मूंगफली ले ले, गंवार ले ले, अगर सबसे ज्यादा खतरनाक रोग चल रहा है तो वो है हरी लटका। आप देख सकते हैं हम आज जयपुर के नांगलाडी ग्राम में है और किसान साथी ने यहाँ लगभग 2 से 3 बीघा मक्का बो रखी है, जिसमें फसल की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और हम इसको विजिट करने के लिए आए हैं। आप देख पाएंगे मक्का के जो पेड़ हैं उनकी पत्तियों को किस कदर हरी लट ने चट कर दिया है। आप देख पाएंगे कि स्थिति बहुत भयावह है और किसान की फसल लगभग समाप्त होने पर है। तो किसान साथी हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको फसल में किसी प्रकार के रोग वगैरह की अगर संभावना दिखे तो आप तुरंत कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेकर इसका उपचार करें, ताकि आपके द्वारा बीजों की खरीद, जमीन तैयार करने या अन्य किसी भी प्रकार के जो खर्चे किए हैं उनका एक अच्छा उत्पादन, एक अच्छा मुनाफा मिल सके। फसलों में हो रही इस हरी लट की समस्या से कैसे निदान पा सकते हैं किसान साथी, इसकी आज पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे कृषि सहयोगी कृष्ण गोपाल जी, और उनसे जानेंगे इस हरी लट के नियंत्रण के लिए क्या उपचार करें ताकि आपकी जो फसल है स्वस्थ और समृद्ध प्राप्त हो सके। तो आइए मिल लेते हैं कृष्ण गोपाल जी से और जान लेते हैं भाई, जो अभी मूंगफली है, गंवार है, बाजरा है और आपकी जो मक्का है, उसमें जो हरी लट लगी हुई है तथा फसल को चट कर रही है, उसका किसान कैसे नियंत्रण करे और किस प्रकार से इसे निजात पा सकते हैं। आइए कृष्ण गोपाल जी, राम राम साहब। नमस्कार कृष्ण गोपाल जी, आप भी देख रहे हैं किसान के खेत में जो ये मक्का की फसल है, इसके पत्ते बिल्कुल खत्म होने को है और सारी फसल पर बहुत जबरदस्ती से हरी लट का प्रकोप है। तो आप क्या कहेंगे किसान साथियों को इसके नियंत्रण के संबंध में, कैसे ये फैल रही है? सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं किसान मित्र राजस्थान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल खेती तकनीक। जैसा कि आप बता रहे हैं, जो हरी लट के संबंध में आप बता रहे हैं जी, मैं आपको बता दूं, मक्का के खेत में, मक्का हो चाहे बाजरा हो, चाहे चना हो, चाहे मूंग हो, ऐसी फसलों में जो स्टेम बोरर होता है, तना जी, छेदक, जी, वो एक सबसे घातक बीमारी है। जी, देख पा रहे हैं आप, जी फसल को खराब कर दिया है सारी जी, को। मैं कैमरे के सामने दिखाना चाहूंगा किस तरीके से, किस कदर प्लांट को जो इन्होंने डैमेज किया है। आप देख सकते हैं, सभी किसान भाई आप देख सकते हैं किस कदर जो प्लांट है। और एक ही पेड़ जी, जो है आपका, उसमें 2-2, 3-3 आपकी ये जो स्टेम बोरर है लगी हुई है। मैं सही बताऊं तो दो तीन की फ्रूट बोरर की बात अपन नहीं करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। 10 की तादाद में, 10 से 12 की तादाद में एडल्ट स्टेम बोरर है, वो आपको इसमें देखने के लिए मिल रही है। तो अब इतने, जब एक ही पेड़ पे 10-10 की संख्या में स्टेम बोरर लगी हुई है तो फसल में कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है। जी और भी किसान साथियों के खेत मैंने विजिट किए हैं, जी जैसे मूंगफली है, आपका गंवार है जी। या बाजरा है, उनमें भी ये समस्या आ रही है। तो किसान साथी इससे कैसे निजात पाए ताकि एक स्वस्थ समृद्ध फसल तैयार कर सकें? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बारिश के मौसम में ऐसे जो इंसेक्ट होते हैं, ऐसे जो कीट होते हैं, इनका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इससे निजात पाने के लिए जो स्टेम बोरर है, तना छेदक जो लट है, उसके मैं सबसे पहले लक्षण बता देता हूं आपको। आप देख सकते हैं, जो मेजर जो लीव्स होती है, मेन पत्ती, उसमें इस तरीके से लट छेद कर देती है सारी पत्तियों में, इसी तरीके से छेद कर देती है। ऐसे छेद करके और स्टेम बोरर जो है वो अंदर की तरफ अपना रास्ता बना के और धीरे धीरे जो मेजर लीव्स है उसको खत्म कर देती है, जिससे किसान भाई की फसल चौपट हो जाती है। इसकी निजात पाने के लिए, इसके उपचार के लिए किसान भाई
डाइमिथोएट 2 ml पर लीटर के हिसाब से किसान भाई इसमें स्प्रे दवा का स्प्रे लगा सकते हैं तथा अगर डाइमिथोएट अगर नहीं मिल रही है तो किसान भाई परफोनोफोस 40% और साइपरमेथ्रिन 5% दवा का भी स्प्रे लगा सकते हैं। तीसरा मोनोक्रोटोफोस 2 ml पर ml के हिसाब से किसान भाई स्प्रे करके और जो स्टेम बोरर है उससे निजात पा सकते हैं और अपनी फसल को स्वस्थ बना सकते हैं। तो पहली तो मैं ये पूछना चाहूंगा किसान भाइयों की ओर से, भाई एक बार के स्प्रे में इससे निदान मिल जाएगा या स्प्रे रिपीट करना पड़ेगा? इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें स्प्रे रिपीट करना पड़ेगा, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है जो मेच्योर जो स्टेम बोरर जो होती है जी, उसके जो एग होते हैं अंडे जी वो इसके मल में छिपे हुए होते हैं। अच्छा, पहले स्प्रे में जी जो लट है जी जो स्टेम बोरर है वो जी, पहले जी। स्प्रे से खत्म हो जाएगी। जी कुछ दिनों बाद 8 से 10 दिन के बाद जी जो अंडे से जो लट निकल रही है, जो लार्वा से जो निकल रही है, जी वो लट अपना काम दोबारा से चालू कर देती है। जी तो मैं कहूँ आपको सिंगल स्प्रे में इससे रेस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है मेरे किसान भाई को, इसलिए 8 से 10 दिन के अंतराल किसान भाई दूसरा स्प्रे लगा देवे, ताकि जो अपने अंडे से जो लार्वा से जो दूसरा इंसेक्ट तैयार हुआ है, जी स्टेम बोरर तैयार हुई है, वो फिनिश हो जाए। किसान साथी देख भी सकते हैं, किसान साथियों को आप दिखा सकते हैं भाई जो आपकी स्टेम बोरर है उसने देखो यहाँ पे गंदगी छोड़ रखी है और अंदर की तरफ एक जाला सा बना हुआ है और उस जाले में इनके जो लार्वा वगैरह है, इंसेक्ट वगैरह है, वो रहेंगे। आप देखिए किस तरीके से इसने काला काला सा ये जो गंदगी छोड़ रखी है। किसान साथी अपने कृष्ण गोपाल जी बता रहे हैं कि इस जो गंदगी है, इसकी जो मल है उसमें इसके लार्वा छुपे रहते हैं। तो किसान साथी इस पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए एक बार स्प्रे करने के बाद 8 से 10 दिन के बाद जो भी आपके पास है ट्रीटमेंट जो अपने कृष्ण गोपाल जी ने बताया है स्प्रे करें और 8 से 10 दिन के बाद उसको रिपीट करें ताकि इसके बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो सके। कृष्ण गोपाल जी, अभी किसान साथी ने मेरे को फोन करके कहा कि साहब हमारे जो मक्का का खेत है, मेज का जो खेत है, उसमें गोबाई लगी हुई है, जबकि स्थिति यहाँ अलग है। ये जो गोबाई बोलते हैं, गोबलाई जो देसी में अपने बोलते हैं, ये वही बीमारी है या कोई अलग बीमारी है? नहीं, उस बीमारी के उस जो आप गोबलाई बता रहे हो उस बीमारी का जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। जी यहाँ से पौधा पीला पड़ जाएगा, यहाँ से अच्छा, जो मेन जो लीफ कच्ची लीफ निकल रही है जी वो यहाँ से आसानी से उखड़ जाएगा और आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, आपको यहाँ से कटा हुआ मिलेगा। अच्छा, नीचे जो पत्ती की रूट है, इसमें एक मक्खी होती है, वो मक्खी अपना रास्ता बना के और यहाँ तक पहुंच जाती है जी, अपना लार्वा छोड़ देती है। इसकी वजह से कुत्ते के पिस्सू जैसा व्हाइट कलर का एक इंसेक्ट यहाँ से धीरे धीरे खत्म कर देता है इसको। अच्छा, और ये आपको आसानी से उखड़ जाता है। जी तो आपका कहने का मतलब ये है कि भाई जो गोब की बीमारी होती है, अपने मक्का हो गई, जैसे ज्वार में किसान साथी लगाते हैं, बहुत ज्यादा समस्या रहती है, तो गोब वाली में जो मेन जो नीचे से जो कच्ची कोंपल वाली जो बीच वाली जो अपनी पत्ती निकल रही है उस पे ही प्रभाव पड़ेगा, ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। बाकी जो साइड की जो पत्तियां हैं वो स्वस्थ रहेंगी। जो मुख्य जो लीव्स है वो पीली पड़ जाएगी और धीरे धीरे सूखने लग जाएगी। जी, तो इसके लिए भी हमारे किसान साथियों को बता दें कि भाई गोब की जब समस्या है, उनके ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, किसी भी क्रॉप में, तो उसके लिए किसान साथी क्या ट्रीटमेंट ले? अगर ऐसी गोब वाली दिक्कत ज्वार, बाजरा, मक्का ऐसी फसल में हो तो किसान भाई क्योनाल्फोस 1.5 ml 1.5 ml पर लीटर पानी में घोल के मिला सकते हैं। अगर ये दवा आपको ना मिले तो इसके अलावा मोनोक्रोटोफोस या क्लोरोफायरिफोस दवा का स्प्रे लगा सकते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान साथियों को, क्योंकि किसान साथी ने भी मेरे को फोन पे सूचना दी कि साहब ऐसे अपने मक्का का खेत है और उसमें गोब लगी हुई है। मैंने कहा गोब की तो अभी शिकायतें कम देखने को मिल रही है, क्योंकि जब आप मई जून के महीने में या अप्रैल के आसपास जब ज्वार वगैरह लगाते हैं, पहली बारिश के समय गोब की ज्यादा शिकायत रहती है। इस समय जो सबसे ज्यादा प्रकोप है वो हरी लटका है, और वास्तव में इस खेत में हमने देखा है, मक्का के खेत में हरी लटक की सबसे ज्यादा समस्या है। तो किसान साथी अपनी क्रॉप को स्वस्थ समृद्ध रखने के लिए हमेशा ध्यान रखे, खेत की विजिट करते रहे, और आपको किसी भी प्रकार की अगर बीमारी के सिम्टम्स दिखे तो तुरंत कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेकर उसमें किसी भी प्रकार का स्प्रे वगैरह करना है, कीटनाशक डालना है तो तुरंत डालें, ताकि आपकी
फसल ज्यादा डैमेज होने से बचे और आपको जो स्प्रे वगैरह है, कीटनाशक वगैरह है, उनके लिए ज्यादा खर्चा न करना पड़े। किसान साथियों के लिए और कोई मैसेज देना चाहेंगे कृष्ण गोपाल जी रोग प्रबंधन के संबंध में? रोग प्रबंधन के संबंध में यही है, जो मुख्य क्रॉप है जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का, चना ऐसी फसल लगा रहे हैं तो किसान भाई ध्यान दे, खरपतवार जो नासिक जो जितने भी पौधे हैं उसको खेत से हटा दे और बाहर की जो मेड़ है, बाहरी मेड़ पे उसको डाल दे वे, ताकि जो सबसे ज्यादा जो खरपतवार पे जितने भी इंसेक्ट पनपने वाले होते हैं जी, वो जी। मुख्य फसल को नुकसान ना पहुंचाए। जी, कृष्ण गोपाल जी का कहना है कि आप कोई भी फसल लगाएं उसमें खरपतवार का प्रबंधन विशेष रखें, क्योंकि खरपतवार पे जो आपके इंसेक्ट वगैरह डेवलप हो रहे हैं ना, वो आपकी मेजर क्रॉप को डैमेज करेंगे। तो हमेशा अपने खेत को खरपतवार से मुक्त रखें। अगर आपके खेत में भी आपकी क्रॉप पे किसी भी प्रकार की कोई अगर समस्या आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखें। साथ ही साथ अगर आप रोग प्रबंधन एवं इस हरी लट के नियंत्रण के संबंध में और किसी भी प्रकार की अगर विशेष जानकारी लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीन एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कृषि विशेषज्ञ कृषि साथी कृष्ण गोपाल जी के कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। आप उन पे भी संपर्क करके इसके संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि अन्य किसान साथी भी इन जानकारियों का फायदा उठा सके। साथ ही साथ अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि खेती बाड़ी, बागवानी एवं पशुपालन से संबंधित सभी प्रकार की नवाचारी तकनीकों, तरीकों एवं चर्चाओं की जानकारी आपको घर बैठे मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं फसलों में रोग नियंत्रण प्रबंधन से संबंधित जानकारी और चर्चा लेकर, जिससे आपकी फसलें स्वस्थ, समृद्ध और अधिक उत्पादन देने वाली बनेगी। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत। राम राम।